Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss leadership theories. तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने लीडरशिप के कंसेप्ट को डिस्कस किया था और वहाँ पे हमने लीडरशिप की थ्योरीज़ को ब्रीफली डिस्कस किया था, जिसमें हमने ट्रेट अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, कंटेम्प्रेरी अप्रोच एंड कंटिजेंसी अप्रोच को स्टडी किया था। वहाँ पे हमने ब्रीफली इन थ्योरीज़ को डिस्कस किया था। तो अब इन्हीं लीडरशिप थ्योरीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ पे फर्स्ट लीडरशिप थ्योरी है ट्रेड थ्योरी। तो अब हम यहाँ पे ट्रेड थ्योरीज़ को पहले इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये वन ऑफ द अर्लीस्ट थ्योरीज़ थे लीडरशिप के। तो अब यहाँ पे ट्रेड थ्योरीज़ जो हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि वो 1930s एंड 40s के अराउंड जो है वो डेवलप हुई थी। और यहाँ पे ट्रेड थ्योरीज़ के अंदर हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर जो ऑलरेडी लीडर्स हैं उनके अंदर कुछ ऐसी इनहेरिटेड क्वालिटीज़ हैं, नेचुरल या फिर बॉर्न क्वालिटीज़ हैं, जो उनको डिफ्रेंशिएट करती हैं नॉन लीडर्स से। तो वही उनकी जो क्वालिटीज़ हैं जो कि इनहेरिटेड हैं, जो उन्होंने एक्वायर नहीं करी हैं, लर्न नहीं करी हैं, बल्कि उनके पास वो क्वालिटीज़ जो हैं वो ऑलरेडी थी। तो उन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से, उन्हीं ट्रेट्स की वजह से या कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से वो यहाँ पर लीडर्स हैं। तो यहाँ पे ट्रेड थ्योरीज़ के अंदर हम देखते हैं कि लीडर्स आर बॉर्न, कि मतलब हम यहाँ पे ट्रेट अप्रोच में ऐसा देखते हैं, यहाँ पे ऐसी एजम्पशन है कि जो लीडर्स होते हैं वो यहाँ पे बॉर्न लीडर्स होते हैं, नेचुरल लीडर्स होते हैं, और उनके जो यही क्वालिटीज़ हैं, उनके जो ये ट्रेट्स हैं जो कि उनको लीडर बनाती हैं, वही उन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से वो यहाँ पर लीडर्स बनते हैं और यही चीज़ उनको डिफ्रेंशिएट करती है दूसरे पीपल से। इसीलिए वो जो इन्फ्लुएंस है उसको मेक कर पाते हैं अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ की वजह से, जो कि नॉलेज हो सकती है, स्किल्स हो सकते हैं, वैल्यूज़ एंड वर्च्यूज़ हो सकते हैं, या उनके एथिक्स हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे ट्रेड थ्योरी के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे क्योंकि ट्रेड थ्योरी जो है या अप्रोच जो है वो यहाँ पे हमें इसका आंसर नहीं देती कि अगर कोई लीडर जो है उसके पास कुछ क्वालिटीज़ हैं, तो अब वो जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं अगर वो दूसरे एक पर्सन के पास भी है, लेकिन अब ये पर्सन जो है वो एक लीडर जो है वो नहीं है उन क्वालिटीज़ को पोजेस करने के बाद भी या इनहेरिट करने के बाद भी। तो यहाँ पे ऐसा क्यों है कि ये पर्सन जो है सेम क्वालिटीज़ होने के बाद वो एक लीडर नहीं है, लेकिन ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो उन्हीं क्वालिटीज़ के साथ एक लीडर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहाँ पे ट्रेट अप्रोच नहीं देता। इसीलिए यहाँ पे डिफरेंट बिहेवियरल अप्रोचेस और कंटिजेंसी एंड कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस जो हैं वो अराइज हुई थी, इमर्ज हुई थी। तो अब यहाँ पे ट्रेट थ्योरी के अंदर यहाँ पे 4 ट्रेट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए थे, जो लीडर्स के अंदर हम देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पे फर्स्ट है पर्सनालिटी ट्रेट्स, इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स, फिजिकल ट्रेट्स एंड सोशल ट्रेट्स। तो यही ट्रेट्स जो हैं वो यहाँ पे लीडर्स को लीडर्स बनाते हैं। यही क्वालिटीज़ जो हैं वो एक लीडर को एबल बनाती हैं कि वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस मेक कर सकता है दूसरे पर्सन्स के ऊपर। पर्सनैलिटी ट्रेट्स में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर, तो यहाँ पे पर्सनैलिटी ट्रेट्स के अंदर हो सकता है एसर्टिव हो सकता है वो लीडर, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो सकता है, अडेप्टेबल हो सकता है, अडेप्टिव हो सकता है अपने सर्कमस्टांसेस से। तो ये सब यहाँ पे पर्सनालिटी ट्रेट्स के अंदर हम स्टडी करते हैं, या फिर यहाँ पे ट्रेट अप्रोच जो है उसमें यहाँ पर पर्सनालिटी ट्रेट्स के अंदर ये बोला गया कि यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर लीडर जो है उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स की वजह से यहाँ पे वो एक लीडर बनता है, जिसमें हम देखते हैं कि वो पर्टिकुलर लीडर जो है उसकी ये क्वालिटी है कि वो एसर्टिव है, वो कॉन्फिडेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, अडेप्टिव है, वो सिचुएशंस को लेकर उनको अडेप्ट कर लेता है कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो यही सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो पर्सनालिटी ट्रेट्स के अंदर यहाँ पे ट्रेट अप्रोच में डिफाइन किए गए थे। सेकेंड है यहाँ पे इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स। अब इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स में हम देखते हैं कि यहाँ पर रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच होती है यहाँ पर लीडर्स की, और यहाँ पे जो लीडर्स हैं वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेते हैं,
तो ये सब हम यहाँ पे इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स के अंदर देखते हैं कि वो जो पर्टिकुलर लीडर है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है और वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने के लिए रेडी होता है, रिस्पॉन्सिबल लीडर होता है वो। तो यही उसकी क्वालिटीज़ हैं, इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स हैं जो कि उसको एक लीडर बनाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे फिजिकल ट्रेड्स। तो इसमें फिजिकल अपीयरेंस से हम देख सकते हैं कि वो लीडर जो है हो सकता है उसके फिजिकल ट्रेड्स ऐसे हैं जिसमें हम यहाँ पे लुक्स देख सकते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि वो लीडर जो है वो हैंडसम है। एज आ सकती है इसमें कि यंग एज और मिडिल एज पीपल जो हैं वो यहाँ पे लीडर्स बनते हैं, वो यहाँ पे ऐसी क्वालिटीज़ जो है वो शो करते हैं जिससे यहाँ पे जो दूसरे मेंबर्स हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये यहाँ पे हम फिज़िकल ट्रेड्स में देख सकते हैं, उनके अपीयरेंस से भी वहाँ पे जो दूसरे पीपल हैं वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे सोशल ट्रेड्स। अब सोशल ट्रेड्स में आता है कि यहाँ पे वो लीडर्स जो हैं वो कोऑपरेटिव हैं। ये क्वालिटी है उन लीडर्स की कि वो कोऑपरेटिव हैं, इसीलिए वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस मेक कर पाते हैं। कोऑपरेशन आ सकता है इसमें। डेमोक्रेटिक कह सकते हैं हम इनको। तो ऐसी ही सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो हम यहाँ पे लीडर्स के अंदर देख सकते हैं, उनके सोशल ट्रेड्स के अंदर, कि यहाँ पे वो जो लीडर है वो यहाँ पे कोऑपरेटिव है, वो उनके जो फॉलोअर्स हैं या मेंबर्स जो हैं उनके साथ कोऑपरेट करता है, उनको सपोर्ट करता है और वो एक डेमोक्रेटिक लीडरशिप को शो करता है। तो यहाँ पे हमने प्रीवियस वीडियो में डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स को डिस्कस नहीं किया था, तो उससे हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अब जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप की बात हो रही है, तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो है वो एक लीडरशिप स्टाइल है जिसको डिफरेंट लीडर्स जो हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर वॉल्ट डिज्नी का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि वो एक डेमोक्रेटिक लीडर थे। तो उसमें क्या होता है, अब डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जो है उसमें कोई भी एक लीडर जो है वो यहाँ पे जो सारे मेंबर्स हैं उनको वहाँ पे पार्टिसिपेट कराता है डिसीजन मेकिंग में, कि यहाँ पे जो फॉलोअर्स हैं उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को लेकर, उसमें उनके भी इनपुट्स जो हैं वो होने चाहिए, लेकिन जो अल्टीमेट डिसीजन होगा वो यहाँ पे उस लीडर का ही होगा। तो ये होता है यहाँ पर डेमोक्रेटिक लीडरशिप के केस में। वहाँ पे वॉल्ट डिज्नी ने भी यही किया था कि उन्होंने वहाँ पे अपने जो डिफरेंट वर्कर्स थे उनको वहाँ पर डिफरेंट टास्क असाइन किए थे, उनके डिफरेंट आइडियाज़ को वेलकम किया था, उनसे भी इनपुट लिया था, लेकिन जो अल्टीमेट डिसीजन होता था, जो भी कार्टून्स या कोई भी एनिमेशन फिल्म के रिगार्डिंग हो सकता है, तो वो यहाँ पे उनका जो लास्ट डिसीजन होता था वो यहाँ पे वॉल्ट डिज्नी का ही होता था। तो इसीलिए इसको हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप कहते हैं, जो कि डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर सूटेबल हो सकता है। ऐसे ही ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को हम देख सकते हैं कि वहाँ पे जो डिसीजन होता है वो यहाँ पे उस लीडर का ही होता है, वो यहाँ पे जो दूसरे मेंबर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन अलाउ नहीं करते, वो यहाँ पे सिर्फ जो डिसीजन है उसको वहाँ पे कन्वे करते हैं वर्कर्स को या फिर जो भी फॉलोअर्स हैं उनको, कि उनको वो एक पर्टिकुलर डिसीजन जो है उसके अकॉर्डिंग ही अब वर्क करना है, उसी को फॉलो करना है। तो उसको हम यहाँ पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बोलते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल कहते हैं। तो ये जो लीडरशिप स्टाइल है वो वर्क करता है उन सिचुएशंस में जहाँ पर क्विक डिसीजन मेकिंग करना होता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड वर्क करना होता है, कोई भी अगर ऐसा हार्ड टू अचीव टास्क है उसको अगर हमें परफॉर्म करना है, तो उस केस में यहाँ पे हो सकता है कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जो है वो सूटेबल होती है। और ऐसे ही थर्ड लीडरशिप स्टाइल है लाइजेज फेयर लीडरशिप। तो उस केस में यहाँ पे हम जो मेंबर्स हैं उनको फ्री कर देते हैं कि वो अपने लिए डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो उन्हें ठीक लगता है वो उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये 3 डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल हैं, जिसमें हमने देखा कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होता है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होता है और लाइजेज फेयर लीडरशिप स्टाइल है, जिसमें वहाँ पे फॉलोअर्स जो हैं वो अपने डिसीजन जो हैं वो ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। सो कमिंग बैक टू ट्रेड थियरीज, तो अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हम कहते हैं कि लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। तो यहाँ पे ट्रेड थ्योरी के अंदर जो लीडर्स हैं वो वहाँ पे नेचुरल लीडर्स होते हैं, बॉर्न लीडर्स होते हैं। उनके जो ट्रेड्स होते हैं लीडरशिप के वो इनहेरिटेड होते हैं, उनको वो एक्वायर नहीं कर सकते, और वही उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो ट्रेड्स हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करती हैं नॉन लीडर्स से। और ऐसे ही यहाँ पर 4 डिफरेंट ट्रेड्स हो सकते हैं लीडरशिप के जो एक लीडर को इन्फ्लुएंशियल बनाते हैं। तो यही था यहाँ पर ट्रेड थ्योरी में। तो अब नेक्स्ट अप्रोच है यहाँ पर बिहेवियरल अप्रोच।
तो अब बिहेवियरल अप्रोच में हमने स्टडी किया था प्रीवियस वीडियो में कि बिहेवियरल अप्रोच में हम स्टडी करते हैं एक्शंस को, कि यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्चुअली जो लीडर्स हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, वो कैसे अपनी जॉब को परफॉर्म करते हैं। तो बिहेवियरल अप्रोच में हम यहाँ पे एक्शंस पे फोकस करते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउ अ लीडर परफॉर्म्स अ जॉब, मतलब वो क्या एक्शंस ले रहे हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर जॉब को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हम यहाँ पे बिहेवियरल अप्रोच में स्टडी करते हैं। तो अब बिहेवियरल अप्रोच में यहाँ पे ट्रेट अप्रोच का ऑपोजिट था। तो यहाँ पे ट्रेट अप्रोच में हमने देखा था कि यहाँ पे लीडर्स आर बॉर्न बोला गया है, लेकिन बिहेवियरल अप्रोच में बोलते हैं कि यहाँ पर लीडर्स आर नॉट बॉर्न बट मेड। मतलब यहाँ पे जो लीडर्स हैं वो बॉर्न नहीं होते, वो बॉर्न लीडर्स नहीं होते, बल्कि उन्हें बनाया जाता है और वो उनका बिहेवियर ही होता है जो उनको एक लीडर बनाता है। तो ये हम यहाँ पे बिहेवियरल अप्रोचेस में स्टडी करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे एक लीडर जो है वो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करते हैं, कैसे उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। तो उनके एक्शंस को ही हम यहाँ पे बिहेवियरल अप्रोच में स्टडी करते हैं। और यहाँ पे हम ऐसा बोलते हैं, ऐसी एजम्पशन है बिहेवियरल अप्रोच में कि जो लीडर्स हैं वो एक्वायर कर सकते हैं उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को, ऐसा नहीं है कि वो बॉर्न लीडर्स होते हैं। तो यही हम यहाँ पे बिहेवियरल अप्रोच में स्टडी करते हैं। तो बिहेवियरल अप्रोच में यहाँ पे 3 डिफरेंट अप्रोचेस हैं जो हमें स्टडी करना है, जिसमें ओहायो स्टेट स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टडीज़ और मैनेजरियल ग्रिड को हम स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट अप वी हैव ओहायो स्टेट स्टडीज़। तो अब यहाँ पे बिहेवियरल अप्रोच के अंदर ओहायो स्टेट स्टडीज़ में यहाँ पे ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में ये स्टडी जो है वो कंडक्ट हुई थी। तो अब ये जो स्टडी है वहाँ पे रिसर्चर्स ने एक क्वेश्चनेयर का यूज़ किया और वो क्वेश्चनेयर जो है वो एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चनेयर था, जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया डिफरेंट लीडर्स को, जो कि वहाँ पे मिलिट्री से रिलेटेड हो सकते थे, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड हो सकते थे। तो उनको वो क्वेश्चनेयर जो है, वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चनेयर जो है वो दिया गया ताकि हम यहाँ पे उनका बिहेवियर जो है उसको स्टडी कर पाएँ। तो ये स्टडी जो है वो यहाँ पे ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में कंडक्ट हुई थी, जिसमें उन्होंने वो क्वेश्चनेयर जो है वो यूज़ किया, जिस क्वेश्चनेयर को यहाँ पे बोला गया कि वो एक लीडर्स बिहेवियर डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनेयर है, जिसको LBDQ बोला गया। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिया गया कि मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अगेंस्ट कैसे वो लीडर्स जो हैं वो एक्ट करेंगे। इसको स्टडी करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चनेयर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए डिफरेंट लीडर्स को, जो कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो सकते थे और डिफरेंट कंपनीज से रिलेटेड थे। तो ये क्वेश्चनेयर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए और फिर जब यहाँ पर रिस्पॉन्सेज रिसीव किए यहाँ पर उस स्टडी के अंदर, तो उसमें ये कंक्लूजन आया कि यहाँ पे 2 फैक्टर्स जो हैं वो कॉमन है सारे ही लीडर्स के अंदर। अब वो 2 फैक्टर्स क्या थे? फर्स्ट फैक्टर था यहाँ पर कंसिडरेशन एंड सेकेंड फैक्टर था इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। तो अब ये जो दोनों फैक्टर्स थे वो यहाँ पे सारे ही लीडर्स के अंदर कॉमन देखे गए जब उस क्वेश्चनेयर के जो रिजल्ट्स हैं उनको एनालाइज किया गया। तो अब यहाँ पे कंसिडरेशन का मतलब था कि यहाँ पे जो लीडर्स थे वो कंसर्न थे फॉर सबॉर्डिनेट्स, मतलब वो यहाँ पे सबॉर्डिनेट्स के वेलफेयर के लिए कंसर्न थे, उनको वहाँ पे वो सपोर्ट करते थे, उनको उनका गोल अचीव करने के लिए सपोर्ट करते थे।
तो ये जो फैक्टर है वो यहाँ पे सारे ही लीडर्स के अंदर कॉमन देखा गया, जिसको हम यहाँ पे कंसिडरेशन बोल सकते हैं, जिसमें ये आइडेंटिफाई किया गया कि यहाँ पे जो लीडर्स हैं वो कंसर्न्ड होते हैं फॉर देयर सबॉर्डिनेट्स, उनको सपोर्ट करते हैं, उनके वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको एक्नॉलेज करते हैं, उनकी एकम्प्लिशमेंट्स के लिए उनको रिवॉर्ड करते हैं। तो ये सब यहाँ पे सारे ही लीडर्स में कॉमन फैक्टर देखा गया। सेकेंड फैक्टर था यहाँ पे इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। तो अब इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में ये देखा गया कि यहाँ पर जो लीडर्स हैं वो टास्क ओरिएंटेड थे और वो यहाँ पे प्लान करते थे, ऑर्गेनाइज और कंट्रोल करते थे, कोऑर्डिनेट करते थे। जो भी उनके सबॉर्डिनेट्स हैं उनको उनके वर्क के लिए उनको रोल्स असाइन करते थे। तो ये यहाँ पे इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में देखा गया कि यहाँ पे लीडर्स जो हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स को यहाँ पे प्लान करते हैं, उनके टास्क को ऑर्गेनाइज करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और उनको उनके जॉब रोल्स के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं। और यहाँ पे जो लीडर्स हैं वो यहाँ पे टास्क ओरिएंटेड होते हैं, उनको वहाँ पे टास्क के एकम्प्लिशमेंट के लिए वो कंसर्न्ड होते हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स ही यहाँ पे कॉमन देखे गए सारे ही लीडर्स के अंदर, जिसमें यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर था कंसिडरेशन और सेकंड था इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। कंसिडरेशन में कंसर्न फॉर सबॉर्डिनेट्स था, जिसमें यहाँ पे हम सबॉर्डिनेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, लीडर्स जो हैं वो सपोर्टिव एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर के अंदर टास्क ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जा रहा है। सबॉर्डिनेट्स को उनके जॉब रोल्स के बारे में इन्फॉर्म किया जा रहा है, उनको सपोर्ट किया जा रहा है, हेल्प किया जा रहा है ताकि वो अपने टास्क को एकम्प्लिश कर पाएँ। तो यही यहाँ पे रिजल्ट्स थे ओहायो स्टेट स्टडीज़ के, जिसमें यहाँ पे लीडर्स के बिहेवियर को स्टडी किया गया और ये 2 फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे कॉमन मिले सारे ही लीडर्स के अंदर। तो अब यहाँ पे ऐसे भी लीडर्स थे जो कि यहाँ पे हाई ऑन कंसिडरेशन थे और हाई ऑन इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर थे। तो इसको यहाँ पे बोला गया कि ये हाई लीडर्स हैं। तो अब हाई लीडर्स का मतलब है कि यहाँ पर ये जो लीडर्स हैं वो हाई ऑन कंसिडरेशन है, मतलब उनका कंसर्न फॉर सबॉर्डिनेट्स जो है वो भी हाई है और यहाँ पर इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर का जो कंसर्न है, मतलब टास्क ओरिएंटेड जो है वो उनका कंसर्न फॉर टास्क भी जो है वो भी हाई है। तो इसीलिए हम इनको हाई लीडर्स बोलते हैं। तो यही यहाँ पर ओहायो स्टेट स्टडीज़ में डिस्कवर किया गया कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो हाई लीडर्स हैं उनको यहाँ पे पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस ही मिले। ऐसा भी हो सकता है कि उनको इस अप्रोच के लिए यहाँ पे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अगर वो कंसर्न हो गए सबॉर्डिनेट्स के वेलफेयर के लिए तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे उनको एंथुजियास्टिक सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो ना मिले, वो वहाँ पे इनकरेज ना हो एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई लीडर ऐसा है जो कि टास्क ओरिएंटेड है, सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड है, हाई ऑन इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर है, तो ऐसे लीडर्स जो हैं उनके जो सबॉर्डिनेट्स होंगे वो यहाँ पे डिससैटिस्फाई हो जाएंगे अपने जॉब से और वो फिर टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये देखा गया कि ऐसा नहीं है कि जो हाई लीडर्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस ही देंगे। तो इस स्टेटमेंट को यहाँ पे जनरलाइज नहीं किया जा सकता, ये डिफरेंट सिचुएशंस पे डिफरेंटली वर्क कर सकता है। तो यही यहाँ पर ओहायो स्टेट स्टडीज़ का कंक्लूजन था। तो आई होप आपको यहाँ पे ये जो बिहेवियरल अप्रोच है ओहायो स्टेट स्टडीज़ की वो आपको समझ में आई होगी। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टडीज़। तो यहाँ पे पैरेलली ही ये दोनों स्टडीज़ जो हैं वो कंडक्ट हुई थी। ये यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में कंडक्ट हुई थी और ये यहाँ पर ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में कंडक्ट हुई थी। तो अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टडीज़ में भी यहाँ पे बिहेवियर को स्टडी किया गया और यहाँ पे ये देखा गया कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं लीडरशिप के जो कि यहाँ पे अडॉप्ट किए जा सकते हैं। दूसरे लीडर्स जो हैं वो इन मेथड्स को अडॉप्ट करके सक्सेसफुल लीडर्स जो हैं वो बन सकते हैं। तो अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टडीज़ जो है वो कंडक्ट हुई थी अंडर द डायरेक्शन ऑफ फ्रांसिस लिकर्ट और यहाँ पर इस स्टडी का जो फोकस था वो ये था कि इनको यहाँ पे डिटरमाइन करना है मेथड्स ऑफ
लीडरशिप को और प्रिंसिपल्स को, जिससे यहाँ पर प्रोडक्टिविटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन अचीव किया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे मिशिगन स्टडीज़ में जो फोकस था वो ये था कि हमें यहाँ पे डिटरमाइन करने हैं मेथड्स ऑफ लीडरशिप, और यहाँ पे प्रिंसिपल्स को हमें आइडेंटिफाई करना है जिनको यूज़ करके हम प्रोडक्टिविटी को अचीव कर सकते हैं और यहाँ पे जॉब सेटिस्फैक्शन को भी अचीव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर 2 अप्रोचेस जो हैं उनको यहाँ पे डिटरमाइन किया गया, जिसमें से फर्स्ट थी प्रोडक्शन सेंटर्ड एंड एम्प्लॉय सेंटर्ड। तो इनसे ही यहाँ पे जॉब सेटिस्फैक्शन और प्रोडक्टिविटी को अचीव किया जा सकता है, इन्हीं 2 अप्रोचेस का यूज़ करके। तो हम यहाँ पे मेथड्स को ही डिटरमाइन कर रहे थे, मतलब मिशिगन स्टडीज़ के अंदर मेथड्स को ही डिटरमाइन करना था लीडरशिप के, जिसके थ्रू हम यहाँ पे प्रोडक्टिविटी और जॉब सेटिस्फैक्शन को अचीव कर सकते हैं। तो ऐसे 2 मेथड्स को यहाँ पे डिटरमाइन किया गया, जिसमें से फर्स्ट था प्रोडक्शन सेंटर्ड और सेकंड था एम्प्लॉय सेंटर्ड अप्रोच। और प्रोडक्शन सेंटर्ड अप्रोच में हमें यहाँ पर फोकस करना था प्रोडक्टिविटी के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, कि हम कैसे प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं इफेक्टिव लीडरशिप को इम्प्लीमेंट करके। ऐसे ही यहाँ पे एम्प्लॉय सेंटर्ड अप्रोच में था कि हम यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स के वर्क पर फोकस करेंगे, उनके वेलफेयर के लिए वर्क करेंगे, जिससे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगे उनकी जॉब से। तो इसीलिए यहाँ पे एम्प्लॉय सेंटर्ड अप्रोच को यूज़ किया गया, जिससे हम यहाँ पे जॉब सेटिस्फैक्शन और प्रोडक्टिविटी को अचीव कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे एम्प्लॉय सेंटर्ड अप्रोच यूज़ होगी तो इससे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके वेलफेयर के लिए वर्क किया जाएगा। वो लीडर्स जो हैं एम्प्लॉय सेंटर्ड अप्रोच को अडॉप्ट करके एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए सोचेंगे, और इससे फिर वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाई होंगे अपनी जॉब से, और वो हायर प्रोडक्टिविटी जो है वो दे सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। लेकिन अब अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि प्रोडक्शन सेंटर्ड अप्रोच को यूज़ किया जाता है, तो इस केस में यहाँ पे जॉब सेटिस्फैक्शन को हम अचीव नहीं कर सकते, और यहाँ पे हो सकता है कि प्रोडक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज़ ना हो, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डिस्करेज्ड हैं, क्योंकि यहाँ पे लीडर्स जो हैं वो सिर्फ प्रोडक्शन पे ही फोकस कर रहे हैं, उनके वेलफेयर के लिए कंसर्न नहीं है। तो इसीलिए प्रोडक्शन सेंटर्ड अप्रोच से यहाँ पे हो सकता है कि जॉब सेटिस्फैक्शन अचीव ना हो और प्रोडक्टिविटी भी अचीव ना हो, हायर प्रोडक्टिविटी को हम अचीव ना कर सकें। लेकिन एम्प्लॉय सेंटर्ड अप्रोच से ऐसा हो सकता है कि हम हायर प्रोडक्टिविटी को भी अचीव कर पाएँ और हायर जॉब सेटिस्फैक्शन को भी अचीव कर पाएँ। तो यहाँ पे मिशिगन स्टडीज़ के अंदर भी 2 अप्रोचेस को डेवलप किया गया, प्रोडक्शन सेंटर्ड और एम्प्लॉय सेंटर्ड अप्रोच को, और यहाँ पर जो फोकस था वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना और जॉब सेटिस्फैक्शन को अचीव करना ही था। तो प्रोडक्शन सेंटर्ड अप्रोच में जो लीडर्स हैं उनका फोकस था कि उनको वहाँ पे गोल्स को अचीव करना है, कैसे वो वहाँ पे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और एम्प्लॉय सेंटर्ड अप्रोच के अंदर यहाँ पर जो फोकस था लीडर्स का वो ये था कि यहाँ पर एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए उन्हें वर्क करना है, और यहाँ पर ऐसा आइडेंटिफाई किया गया कि यहाँ पे एम्प्लॉय सेंटर्ड अप्रोच को जो लीडर्स यूज़ करते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे हायर प्रोडक्टिविटी और हायर जॉब सेटिस्फैक्शन जो है उसको हम देख सकते हैं। लेकिन जो लीडर्स यहाँ पर प्रोडक्शन सेंटर्ड अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं, जो सिर्फ गोल्स को अचीव करने पे फोकस करते हैं, वो लीडर्स यहाँ पे ना तो प्रोडक्टिविटी को अचीव कर पाते और ना ही यहाँ पे जॉब सेटिस्फैक्शन को अचीव कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होते। और उसका रीज़न होता है कि यहाँ पर प्रोडक्शन सेंटर्ड अप्रोच में यहाँ पे जो लीडर्स हैं वो यहाँ पे फोकस्ड होते हैं सिर्फ टास्क को कंप्लीट करने के लिए या गोल्स को अचीव करने के लिए, जिसमें वो वहाँ पे ओवरलुक कर देते हैं एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर को। तो इसीलिए यहाँ पर जो इफ़ेक्टिव अप्रोच थी जिससे हम यहाँ पे जॉब सेटिस्फैक्शन और प्रोडक्टिविटी को अचीव कर सकते हैं, जो लीडर्स एम्प्लॉय सेंटर्ड अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे वो यहाँ पे इन दोनों ही गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो आई होप आप यहाँ पे मिशिगन स्टडीज़ को समझ गए होंगे और ओहायो स्टेट स्टडीज़ को भी समझ गए होंगे। तो अब जो थर्ड बिहेवियरल अप्रोच है वो है यहाँ पर मैनेजरियल ग्रिड। तो अब हम मैनेजरियल ग्रिड को स्टडी करते हैं। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट बिहेवियरल अप्रोच है मैनेजरियल ग्रिड। तो अब ये जो बिहेवियरल अप्रोच है वो यहाँ पे डेवलप की थी रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन मॉर्टन ने।
और यहाँ पर इन्होंने 2 बेसिस पर यहाँ पे इस अप्रोच को डेवलप किया था, कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन के बेसिस पर। और ऐसे यहाँ पर 5 लीडरशिप स्टाइल हैं जिनको यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो यूज़ कर सकता है। तो अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लिया था कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, जिसमें यहाँ पर लो टू हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन था। 1 स्टैंड्स फॉर लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड 9 स्टैंड्स फॉर हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। सेम गोज विद द कंसर्न फॉर पीपल, जिसमें यहाँ पे 1 इज फॉर लो कंसर्न फॉर पीपल एंड 9 इज फॉर हाई कंसर्न फॉर पीपल, जो कि यहाँ पे हम वाई एक्सिस पर देखते हैं। और एक्स एक्सिस पे हम देखते हैं कंसर्न फॉर प्रोडक्शन को, यहाँ पर भी लो एंड हाई। तो अब यहाँ पे इसी ग्रिड के अंदर हम समझेंगे कि कौन से 5 डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स जो हैं वो यहाँ पे मैनेजमेंट अडॉप्ट कर सकती है, और 2 बेसिस पर, जिसमें कंसर्न फॉर पीपल हो सकता है और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं बिहेवियरल अप्रोचेस के अंदर ही, जिसमें हम यहाँ पे कंसर्न फॉर पीपल को देख रहे हैं। मोस्टली यहाँ पे तीनों ही अप्रोचेस में हमने यही देखा कि वहाँ पे कंसर्न फॉर पीपल था और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन ही था। तो अब यहाँ पे हम इसी ग्रिड के अंदर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से डिफरेंट 5 लीडरशिप स्टाइल्स जो हैं वो यहाँ पे रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन मॉर्टन ने डेवलप किए थे। So it is not as symmetrical as I supposed it would be, but what we can do is believe that it is symmetrical. So अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे 1 and 1 पॉइंट पर हम देखेंगे तो अब यहाँ पे लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है और लो कंसर्न फॉर पीपल है। तो इस लीडरशिप स्टाइल को हम बोलते हैं कि ये यहाँ पर एम्पावरिश लीडरशिप स्टाइल है एट पॉइंट 1, यानी कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे भी 1 है और वाई एक्सिस पर भी 1 है, जिसका मतलब है कि लो कंसर्न फॉर पीपल है और लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है। और इसको हम यहाँ पे एम्पावरिश स्टाइल बोलते हैं, जिसमें यहाँ पर जो लीडर्स होंगे वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए रेडी नहीं होते। यहाँ पर वो जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको वहाँ पे फ्रीली छोड़ देते हैं कि वहाँ पे वो जो जैसा भी टास्क को परफॉर्म करना चाहते हैं वो वैसे उस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे जो लीडर्स होंगे वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए रेडी नहीं होंगे, वो वहाँ पे कोई भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस को फेस करने के लिए रेडी नहीं होते, और वो वहाँ पे डेलीगेट एंड डिसअपीयर स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं कि उनको वो टास्क जो है वो असाइन करना है सबॉर्डिनेट्स को और वहाँ से डिसअपीयर हो जाना है कि अब जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उस टास्क के या जो भी रिजल्ट आएंगे उसके लिए वहाँ पे वो मैनेजर या लीडर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो इसीलिए इसको हम यहाँ पे एम्पावरिश स्टाइल ऑफ लीडरशिप कह सकते हैं, जिसमें लो कंसर्न फॉर पीपल और लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन होगा। यहाँ पे लीडर्स जो हैं वो डेलीगेट एंड डिसअपीयर हो जाएंगे, वो यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं होते। यहाँ पर वो सिर्फ सबॉर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट होते हैं कि वहाँ पे जैसा भी वो सबॉर्डिनेट्स परफॉर्म करना चाहता है उस टास्क को वो परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर लीडर्स जो होंगे या मैनेजर्स जो होंगे वो यहाँ पे मिस्टेक्स के लिए यहाँ पर उसको ओन नहीं करेंगे, वो मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इसीलिए वो वहाँ पर टास्क को डेलीगेट करके डिटैच हो जाते हैं उस एक पर्टिकुलर टास्क से, और उसके बाद वहाँ पे जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो अपने डिस्क्रिशन पर उस टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो यही था यहाँ पर एम्पावरिश स्टाइल में। देन कम्स 1 and 9, जिसमें तो अब इस स्टाइल ऑफ लीडरशिप को हम यहाँ पे कंट्री क्लब लीडरशिप स्टाइल बोलते हैं, जिसमें यहाँ पर लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है एंड हाई कंसर्न फॉर पीपल है। तो ये 1-9 पर हमारा कंट्री क्लब लीडरशिप स्टाइल होता है। तो अब यहाँ पे कंट्री क्लब लीडरशिप स्टाइल में लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन होगा कि वहाँ पे जो लीडर्स हैं वो प्रोडक्शन के लिए उतने कंसर्न नहीं हैं जितने कंसर्न वो यहाँ पे पीपल के लिए हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ या सबॉर्डिनेट्स के लिए हैं। तो इसी लीडरशिप स्टाइल को हम यहाँ पे कंट्री क्लब लीडरशिप स्टाइल कहते हैं, जिसमें एम्प्लॉय वेलफेयर पे वो ध्यान देते हैं या उनका फोकस जो है वो एम्प्लॉय वेलफेयर होता है इंस्टेड ऑफ द प्रोडक्शन। तो इसीलिए यहाँ पे कंट्री क्लब लीडरशिप स्टाइल में हम देखते हैं कि यहाँ पर लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है बट हाई कंसर्न फॉर पीपल है, कि हम यहाँ पे एम्प्लॉय वेलफेयर को प्रिफर करेंगे ओवर कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। देन कम्स
9-1. So 9-1 is called parish लीडरशिप स्टाइल. तो अब पैरिश लीडरशिप स्टाइल में यहाँ पे हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन होता है, मतलब वहाँ पे जो लीडर्स या फिर मैनेजर्स होंगे वो हाईली कंसर्न्ड होंगे प्रोडक्शन के लिए. वो प्रोडक्शन सेंटर्ड होते हैं जिसमें उनको वहाँ पर टास्क को कंप्लीट करना होता है, बस उनको गोल्स को अचीव करने पर फोकस करना होता है. और वो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ के लिए कंसर्न नहीं होते. उनकी लो कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज़ होती है. वो वहाँ पर सबॉर्डिनेट्स के कंफर्ट को कंसीडर नहीं करते, जो हमने यहाँ पर 1-9 में देखा था, जिसमें वहाँ पे लीडर्स जो हैं वो हाईली कंसर्न्ड होते हैं सबॉर्डिनेट्स के लिए, उनके कंफर्ट के लिए वो कंसर्न्ड होते हैं. इसका ऑपोजिट होता है यहाँ पे पैरिश लीडरशिप स्टाइल, जिसमें यहाँ पर जो लीडर्स होंगे वो यहाँ पे हाईली कंसर्न फॉर प्रोडक्शन होंगे और लो कंसर्न फॉर पीपल होगा उनके अंदर. वो एम्प्लॉयज़ के कंफर्ट के लिए कंसर्न नहीं होंगे, बस उनको टास्क को कंप्लीट करना होगा. प्रोडक्शन ओरिएंटेड होंगे, प्रोडक्शन सेंटर्ड होंगे यहाँ पर लीडर्स. तो इसीलिए इसको हम यहाँ पे पैरिश या फिर प्रोड्यूस स्टाइल लीडरशिप भी बोल सकते हैं. सो नेक्स्ट अप वी हैव 5-5. तो इस लीडरशिप स्टाइल को हम कहेंगे कि ये मिडल ऑफ द रोड लीडरशिप स्टाइल है. यहाँ पर जो लीडर्स हैं या जो मैनेजर हैं वो यहाँ पे बैलेंस मेक करने की कोशिश करते हैं बिटवीन कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन में. यहाँ पे वो कंसर्न फॉर पीपल भी होता है उनके लिए, उनको बैलेंस मेक करना होता है कि उनको वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की नीड्स के लिए भी कंसर्न रहना है और वहाँ पर उनको ये भी ध्यान देना है कि वहाँ पे उनका जो प्रोडक्शन टारगेट्स हैं या जो टास्क है उनको उसको भी एकम्प्लिश करना है. तो इसीलिए यहाँ पर मिडल ऑफ द रोड लीडरशिप स्टाइल में यहाँ पे जो लीडर्स होते हैं वो बैलेंस मेक करने की कोशिश करते हैं बिटवीन कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन. तो इसीलिए इसको हम मिडल ऑफ द रोड लीडरशिप स्टाइल बोल सकते हैं. देन कम्स टीम स्टाइल ऑफ लीडरशिप. मतलब यहाँ पर जो लीडर्स होंगे या फिर जो मैनेजर्स होंगे वो यहाँ पे हाईली कंसर्न फॉर पीपल भी होंगे और हाईली कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी होंगे. तो यहाँ पर जो लीडर्स हैं वो एफिशिएंटली परफॉर्म करना चाहते हैं दोनों ही टास्क को, जिसमें कि उनका कंसर्न फॉर पीपल आता है और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन आता है. तो अब यहाँ पे टीम स्टाइल लीडरशिप के अंदर यहाँ पे जो लीडर्स होते हैं वो यहाँ पे हाईली कंसर्न फॉर पीपल होंगे, मतलब उनको यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के कंफर्ट, उनके वेलफेयर के लिए यहाँ पर वो वर्क करेंगे, कंसर्न होंगे. और वो यहाँ पे जितने कंसर्न वो एम्प्लॉयज़ के लिए होंगे उतने ही कंसर्न वो यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए भी होंगे कि उनको वहाँ पे प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करना है, वो उसके लिए भी हाईली कंसर्न है. और वो पीपल मतलब उनके कंफर्ट के लिए, एम्प्लॉयज़ के कंफर्ट के लिए भी यहाँ पे हाईली कंसर्न होंगे. वो यहाँ पे चैलेंजिंग रोल्स को प्ले करेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों के लिए ही हाईली कंसर्न होना यहाँ पे चैलेंजिंग होता है. और यहाँ पे ये जो लीडर्स होते हैं जो टीम स्टाइल लीडरशिप को अडॉप्ट करते हैं वो यहाँ पे दोनों ही टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म करना चाहते हैं. वो हाईली कंसर्न फॉर पीपल भी होंगे और हाईली कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी होते हैं. तो यही 5 लीडरशिप स्टाइल्स जो हैं वो यहाँ पे रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन मॉर्टन ने दिए थे, जिसमें हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि 1-1 इज़ फॉर एम्पावर स्टाइल लीडरशिप, और फिर हमने देखा 1-9 इज़ फॉर कंट्री क्लब लीडरशिप स्टाइल, and then 9-1 is for parish or produce style of leadership. 5-5 is the middle of the road leadership style, and then 9-9 is team style leadership, जिसमें यहाँ पे high concern for employees है और high concern for production भी है. तो आई होप आपको यहाँ पे मैनेजरियल ग्रिड जो है वो समझ में आया होगा. तो यहाँ पर सारे ही 3 बिहेवियरल अप्रोचेस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं. तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटेम्प्रेरी एंड कंटिजेंसी अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.